Science 1 Lesson 4 Effects of Electric Current. Answers and solution of board paper questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, March and July 2023. तो इस वीडियो में आंसर्स और सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ बोर्ड पेपर क्वेश्चंस ऑफ मार्च 2019 से लेके जुलाई 2023 साइंस 1 लेसन 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। जो डायग्राम जो है वो क्वेश्चन पेपर में है, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और ये डायग्राम दिया था और इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर ढूंढना था। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लेस देन इन बी। तो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? ऑप्शन डी, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज़ लेस देन इन बी। ये मार्च 2019 का बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज़ लेस देन इन बी क्यों है? इफ़ यू सी ओवर हियर, दोनों डायग्राम में फिगर ए और फिगर बी, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज़ और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R1 R2 जो है वो कनेक्टेड इन पैरेलल है और टोटल करंट फ्लोइंग इन पैरेलल इस कॉम्बिनेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर। और अगर करंट ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे ए और बी में, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम है कंपेयर टू दैट ऑफ बी क्योंकि यहाँ पे R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज़ और यहाँ पे R1 और R2 आर कनेक्टेड, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर करंट ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे करंट लेस है कंपेयर टू दैट ऑफ बी, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फिगर ए विल बी लेस देन इन फिगर बी। तो आंसर क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लेस देन इन बी। यू कैन सी दिस इज गिवन ओवर हियर, इफ द करंट थ्रू द वायर इज इंक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक field also increases. This is given in page number 52. Choose the correct alternative का question B. When electric current is passed through the solenoid, it shows magnetic lines of force similar to a dash. तो correct answer कौन सा है? Option A, bar magnet. तो answer is what? Option A, bar magnet. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था and this is given in page number 54. यहाँ पे दिया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड आर वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। तो आंसर क्या है? बार मैग्नेट। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन सी, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड डैश। ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी, अ जनरेटर। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अ जनरेटर। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये पेज नंबर 59 में दिया है। इन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट द करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन एक्सल thereby प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरेटर जो है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया? फर्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज़ 50 हर्ट्ज। ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में दिया पूछा था और ये पेज नंबर 59 में दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज़ 50 हर्ट्ज। सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन बी, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या है? ये फॉल्स। यू कैन सी द स्टेटमेंट इन पेज नंबर 59. Electric generator. In electric generator, mechanical energy is used to rotate the current carrying coil in magnetic field around an axle, thereby producing electricity. तो generator जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और क्वेश्चन में क्या दिया था? इलेक्ट्रिक जनरेटर के बदले में क्या दिया था? इलेक्ट्रिक मोटर दिया था। सो इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की जगह में इलेक्ट्रिक जनरेटर आना चाहिए। क्वेश्चन 3, फाइंड दी ऑड वर्ड आउट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ऑड वन आउट का फर्स्ट क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसमें ऑड वन आउट क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर इज़ दी ऑड वन आउट। तो आंसर क्या है? थर्मामीटर। वाई थर्मामीटर? क्योंकि वोल्ट मीटर, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मगर थर्मामीटर ऐसा नहीं है, इट डज नॉट वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थर्मामीटर इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ऑड वन आउट का क्वेश्चन बी,
लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो इसमें ऑड वन आउट क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट इज द ऑड वन आउट। वाई? बिकॉज लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर converts energy from one form to another form, whereas magnet does not convert energy from one form to another. तो odd one out क्या है? मैग्नेट इधर। क्वेश्चन 4, मैच द करेक्ट पेयर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। कॉलम ए में क्या दिया? इलेक्ट्रिक करंट, और कॉलम बी में क्या दिया? ओम, एम्पियर, वोल्ट। ये अगस्त 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो मैच द पेयर में इलेक्ट्रिक करंट का करेक्ट आंसर कौन सा है? बी, एम्पियर। तो आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, बी, एम्पियर। ये जो है 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ़ यू सी इन 10th स्टैंडर्ड का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होता है, जो सम्स होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट एम्पियर। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द लॉ फ्रॉम द गिवन फिगर। तो फिगर इज़ गिवन इन पेज नंबर 53। तो जो क्वेश्चन पेपर में फिगर ड्रॉ किया था वो ये फिगर था। दिस फिगर वॉज ड्रॉन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट फिगर। और ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। और फिगर क्या था? राइट हैंड थंब रूल। यू कैन सी ओवर हियर इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। तो दिस फिगर वॉज गिवन और आइडेंटिफाई करके बताना था कि फिगर क्या है। तो आंसर क्या है? राइट हैंड थंब रूल। क्वेश्चन 6, गिव द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो आंसर क्या है? अर्स्टेड। ये पेज नंबर 52 में दिया हुआ है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म्ड एज अर्स्टेड। क्वेश्चन 7, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए ऑफ साइंटिफिक रीजन, इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट, एग्जाम्पल आयन, electric heater, boiler, toaster, etc. An alloy such as nichrome is used, not pure metal. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है पेज नंबर 48 एंड 49 में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48 एंड 49। तो आंसर इज गिवन ओवर हियर। When a resistor is connected in an electrical circuit, heat is produced in it due to the current. This is known as the heating effect of current. और इसका next point जो है next page में दिया हुआ है। Equipment such as iron, boiler, electric heater, toaster, etc. make use of the heating effect of electric current. Electrical conductors having high resistivity are used here. For example, a coil made up of an alloy nichrome is used as a resistor. उसके बाद ये लिखना है whereas metals have low resistivity. Hence, उसके बाद क्वेश्चन से लिखने हैं hence in the electric equipment producing heat, example iron, electric heater, boiler, toaster, etc. an alloy such as nichrome is used, not pure metals. Give scientific reason का क्वेश्चन बी, इट इज़ नेसेसरी टू कनेक्ट अर्थ वायर्स इन होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ये अगस्त 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द अर्थिंग ऑफ मेटालिक अप्लायंसेस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूजर्स। Second point, the metallic body of electric appliances is connected to earth wire so that any leakage of electric current is transferred to the ground. Third point, hence it is necessary to connect earth wires in home electric connection. Give reason का question सी, a magnetic needle shows decreasing deviation of its angle as distance from a current carrying conductor is increased. ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड a straight current carrying conductor. Second point, if the current is unchanged, the magnetic field reduces as the distance from the wire increases. Thus, the strength of the magnetic field acting on the needle decreases. Third point, hence a magnetic needle shows decreasing deviation of its angle as distance from a current carrying conductor is increased. अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड से लेके इंक्रीज तक जो है वो पेज नंबर 52 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर
a magnetic field is produced around a straight current carrying conductor. If the current is unchanged, this magnetic field reduces as the distance from the wire increases. Increases के बाद ये लिखना है, thus the strength of the magnetic field acting on the needle decreases. और इसके बाद थर्ड पॉइंट, hence के बाद क्वेश्चन का पार्ट लिखना है. Hence a magnetic needle shows decreasing deviation of its angle as distance from a current carrying conductor is increased. Give reason का क्वेश्चन डी. For electric power transmission copper और aluminum wire is used. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. इसका आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which can move easily throughout the conductor. Second point, this results into copper and aluminum having low resistivity. Third point, thus copper and aluminum are good conductors of electricity and offers low resistance to the flow of current. Fourth point, hence aluminum and copper are used for electric power transmission. Question E, give reason का question E. Tungsten metal is used to make solenoid type coil in an electric bulb. ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48 एंड 49 में दिया हुआ है. 48 में से ये पॉइंट लेना है. When a resistor is connected in an electrical circuit, heat is produced in it due to the current. This is known as the heating effect of current. उसके बाद पेज नंबर 49 से लिखना है. Equipment such as electric bulb make use of the heating effect of electric current. Electrical conductors having high resistivity are used here. A tungsten wire is used in an electric bulb. Because of the current, this wire gets heated to nearly 3400 degrees Celsius and emits light. Thus, hot wire also radiates heat to certain extent. Hence, उसके बाद क्वेश्चन से लिखना. Hence, tungsten metal is used to make solenoid type coil in an electric bulb. Question number 8. Observe the given figure of the Fleming's right hand rule and write the labels of A and B correctly. ये फिगर जो है वो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 में दिया हुआ है. You can see over here. This was a figure which was given. और बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे और यहाँ पे. This was A and this was B. You can see in the question paper. The figure was this way. This was A और A, B है. A और B का बॉक्स में फिल करना है. तो A क्या है? आंसर इस ए में क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और बी में क्या आएगा? बी में आएगा डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो इट इज़ गिवन. ए में क्या आएगा? दिस वाज वन बॉक्स. जो ए था ये ए था और ए में क्या लिखना है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. एंड दिस वाज बी और बी में क्या लिखना था? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. ए क्या है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन सी ओवर ए डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और बी में क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. तो बी में आंसर क्या आएगा? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. ये 2 मार्क का क्वेश्चन था. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. Question number 9. Two tungsten bulbs of power 50 watt and 60 watt work on 220 volt potential difference. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? ये 2 मार्क का क्वेश्चन था और ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. अभी क्वेश्चन में 2 बल्ब है, बल्ब 1 बल्ब 2. लेट अस डिनोट दैट इज बल्ब 1 बल्ब 2. बल्ब 1 का जो पावर है उसे P1 से डिनोट करते हैं और बल्ब 2 का जो पावर है उसे P2 से डिनोट करते हैं. P1 कितना है? 50 वॉट. तो P1 इज़ वॉट? 50 वॉट. उसी तरह P2 क्या है? 60 वॉट. 60 वॉट. पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है? 220 वोल्ट. 220 वोल्ट. अब हमें ढूंढना क्या है? हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, यानी करंट आई ढूंढना है. अभी यहाँ पे 2 बल्ब है, बल्ब 1 बल्ब 2 और ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है. इसके लिए दोनों में करंट पास होगा. सो टोटल करंट दोनों बल्ब में टोटल करंट कितना फ्लो होता है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो टोटल करंट आई इज इक्वल टू वॉट? I1 प्लस I2. I1 क्या है? जो करंट बल्ब 1 में फ्लो होता है और I2 क्या है? जो करंट बल्ब 2 में फ्लो होता है. अभी फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? P इज इक्वल टू V इंटू आई. हम ढूंढना क्या है? करंट ढूंढना है. इसके लिए I यहाँ पे रखेंगे और V को P के नीचे लेके आएंगे. देयरफॉर I इज इक्वल टू वॉट? P अपॉन V. तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज. नाउ I इज इक्वल टू वॉट? I1 प्लस I2, यानी I1 अलग सा ढूंढना पड़ेगा, I2 अलग सा ढूंढना पड़ेगा. I1 इज इक्वल टू वॉट? P1 अपॉन V और I2 क्या है? P2 अपॉन V.
देयरफॉर I1 इज इक्वल टू व्हाट, P1 कितना है 50 वॉट, 50 अपॉन V कितना है 220 वोल्ट्स, तो 220। उसी तरह I2 कितना है, I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V, तो P2 क्या है यहाँ पे 60 वॉट, तो 60 अपॉन V क्या है 220 वोल्ट, तो 220। ना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 कितना मिला था 50 अपॉन 220 प्लस I2 क्या है 60 अपॉन 220। ना इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या आएगा 220 और न्यूमरेटर में क्या आएगा 50 प्लस 60, और 50 प्लस 60 कितना है 110, तो I इज इक्वल टू 110 अपॉन 220। ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो गया, 11 के टेबल में 22 जाता है, 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा 22, तो I इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 2। अभी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 विल नॉट गो इन 2 टेबल, तो पॉइंट डाल के एक ज़ीरो डालो, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या है 1/2 का टोटल करंट I 1/2 क्या है 0.5 एम्पियर। तो फाइनल आंसर क्या है 0.5 एम्पियर करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। अभी ये सेम टाइप ऑफ सम जो है लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर 61 एक्सरसाइज है, वो सम नंबर बी 12 का सम नंबर बी दोनों भी सेम ही है। इफ़ यू सी दिस सम एंड 12 भी सेम ही है, सिर्फ जो फर्स्ट बल्ब का जो पावर है वो 100 वॉट दिया है, बाकी सब सेम ही है। सेकंड बल्ब का पावर 60 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो सेम थिंग इज़ है, बट पावर जो फर्स्ट बल्ब का है वो 100 वॉट है, और यहाँ पे इन लोग ने चेंज करके पावर कितना दिया है फर्स्ट बल्ब का 50 वॉट। तो मेथड सेम ओनली, सेम वे यू हैव टू सॉल्व द सम। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ना डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट का फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन पीरियोडिक मैनर इन वन साइकिल इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, और यहाँ पे आएगा डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, alternating current can be transmitted over a long distance with minimum power loss, और यहाँ पे आएगा direct current cannot be transmitted over a very long distance, it loses electric power. Third point, frequency of AC in India is 50 Hertz and frequency of DC is 0. Most of this point you will get from the textbook का पेज नंबर 59 में बहुत ये सारा का सारा पॉइंट मिल जाएगा। Question number 11, observe the given figure of Fleming's left hand rule and write the labels of A and B. तो ये फिगर दिया था और लेबल A और B बताना है। यहाँ पे A के इधर बॉक्स है, यानी मिडिल इंडेक्स फिंगर किसका डायरेक्शन बताता है, दैट ओवर देयर इज़ अ बॉक्स दैट यू हैव टू फिल इट अप, और मिडिल फिंगर किसका डायरेक्शन बताता है, दैट इज़ डिनोटेड एज B, वो भी बताना है। और थम का डायरेक्शन ऑलरेडी इट्स गिवन, फोर्स ऑन द कंडक्टर का डायरेक्शन बताता है, सो वी हैव टू शो A एंड B। तो इसका आंसर जो है A क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंडेक्स फिंगर क्या शोज़ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और B क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी मिडिल फिंगर शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था, और टेक्स्ट बुक के लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 10 भी ये सेम ही क्वेश्चन है। नाउ यू कैन सी दिस फिगर इज़ गिवन इन पेज नंबर 55। ये फिगर दिया हुआ था, थम का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ था, फोर्स ऑन द कंडक्टर, यू कैन सी ओवर हियर थम किसका डायरेक्शन बताता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर किसका डायरेक्शन बताता है, दैट यू हैव टू शो इट। तो मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये B था, और इंडेक्स फिंगर शोज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये A था। तो व्हाट इज़ A, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, A इज़ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और B क्या है, B इज़ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, B इज़ डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पैसेज रीड करना है और क्वेश्चन नंबर A, B और C को आंसर करना है। पैसेज जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 में दिया हुआ है। ये पैसेज दिया था यहाँ से,
द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर से लेके यहाँ तक, देयरफॉर अ फ्यूज वायर इज़ यूज्ड एज प्रिकॉशनरी मेजर। तो पैसेज कहाँ से है? द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से लेके प्रिकॉशनरी मेजर तक है। भाई क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? नेम द टू वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 49 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन हियर, the live and neutral wires have potential difference of 220 volt. Next question B, what is a short circuit? इसका भी आंसर पेज नंबर 49 में दिया है। शॉर्ट सर्किट क्या है? Due to a fault in the equipment, or if the plastic coating on the live and the neutral wires gives away, the two wires come in contact with each other and a large current flows through it, producing heat. If any inflammable material exists around that place, it catches fire. This is known as short circuit. तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ड्यू टू फॉल्ट से लेके कैच फायर तक लिखना है और उसके बाद लिखना है दिस इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट द फंक्शन ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ का फंक्शन क्या है? उसका आंसर भी पेज नंबर 49 में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है, as soon as high current flows in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit and any mishap is avoided. Therefore, a fuse wire is used as a precautionary measure. तो this is the answer of question number C. अभी पैसेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो as soon as high current flow से लेके mishap is avoided, ये नहीं था पैसेज में, तो ये बाय हार्ट पता रहना चाहिए and then only you can answer the question. तो ये सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर जो है पेज नंबर 49 में मिल जाएगा। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था और ये 3 मार्क्स के लिए पूछा था। हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1-1 मार्क था। क्वेश्चन 13, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 watt TV set in 30 minutes और 600 watts heater in 20 minutes। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। और ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 12C सेम क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सी, टीवी सेट ने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया कि हीटर ने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया? अभी पावर ऑफ टीवी सेट कितना दिया है? 500 वॉट। और टाइम क्या दिया है? 30 मिनट्स। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो तो 30 × 60 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 1800 सेकेंड्स। सेम वे ओवर हियर, हीटर का पावर क्या दिया है? 600 वॉट और टाइम क्या दिया है? 20 मिनट्स। अभी इसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, दैट इज़ 20 × 60, that is equal to how much? 1200 seconds. Now let us find out heat energy first of TV set. तो heat energy of TV set को let us denote that as E1 और इसका फॉर्मूला क्या है? P × T। अभी TV set का पावर कितना है? 500 वॉट, तो 500 × T कितना है? 1800 सेकेंड्स। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 900,000 जूल्स। अभी इसको 900,000 जूल का मतलब है 9 × 10⁻1 2 3 4 5 10⁻5 जूल्स। अभी हीट एनर्जी ऑफ हीटर का ढूंढते हैं। लेट अस डिनोट हीट एनर्जी ऑफ हीटर एज E2। इसका भी फॉर्मूला वही है, P × T, दैट इज इक्वल टू P कितना है? 600 वॉट, तो 600 इंटू टाइम T कितना है? 1200 सेकेंड्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस व्हाट यू गेट? 1 2 3 4 6 2s 12, 1 कैरी ओवर, 6 1s 6 + 1 7, that is equal to, that is 720,000 joules, that is equal to 7.2 × 10⁻, काउंट करो, पॉइंट इधर डाला है, पॉइंट के बाद से काउंट करने का, 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 जूल्स। तो टीवी सेट को कितना हीट एनर्जी लगा? 9 × 10⁻5 जूल्स। और हीटर के लिए कितना हीट एनर्जी लगा? 7.2 × 10⁻5 जूल्स। तो हु हैज़ स्पेंट मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी? टीवी सेट, क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7.2 है। तो टीवी सेट
will spend more electrical energy. Question number 14. Observe the following diagram and answer the questions given below. तो जो डायग्राम जो है क्वेश्चन में पूछा है वो पेज नंबर 56 में दिया हुआ है वो डायग्राम. दिस डायग्राम वाज गिवन इन दी बोर्ड पेपर. तो ये क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ था और ये फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या है? आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द फिगर. इसका आंसर पेज नंबर 56 में है. सो द डिवाइस, आंसर क्या रहेगा? द डिवाइस शोन इन द फिगर इज इलेक्ट्रिक मोटर. तो ये क्या डायग्राम में कौन सा फिगर दिखाया हुआ है? इलेक्ट्रिक मोटर. तो आंसर क्या है? द डिवाइस शोन इन द फिगर इज इलेक्ट्रिक मोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रूल द वर्किंग ऑफ अबाउ डिवाइस इज बेस्ड. तो आंसर है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन Fleming's left hand rule. I repeat once more, working of electric motor is based on Fleming's left hand rule. नेक्स्ट क्वेश्चन सी में क्या पूछा है? गिव एनी 2 यूजेस ऑफ द डिवाइस. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 55 में दिया हुआ है. तो पेज नंबर 55 में नीचे दिया हुआ है. Here it is given, electric motor is used in fans, refrigerators, mixers, washing machines, computers, pumps, etc. Any 2 uses पूछा है तो इसमें से कोई भी 2 यूज लिख सकता है. Question number 15. Identify figures A, B, C and give their uses. फिगर A जो है वो पेज नंबर 50 में और फिगर B भी जो है वो पेज नंबर 50 में दिया हुआ है. तो फिगर A क्या था? फिगर ए जो है इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 50. ये फिगर दिया हुआ था. और फिगर बी क्या था? ये थर्ड वाला जो फिगर है ये दिया हुआ था. तो ये दोनों भी फिगर जो है वो पेज नंबर 50 में दिया हुआ है. और फिगर सी जो है वो पेज नंबर 57 में दिया हुआ है. तो ये फिगर दिया हुआ था. तो क्वेश्चन में ए और बी कौन सा फिगर है? फिगर ए था ये वाला और फिगर बी वॉज दिस वन और फिगर सी क्या था? दिस वन, गैल्वेनोमीटर. ये तीनों फिगर को आइडेंटिफाई करना है. फिगर ए, बी, सी को आइडेंटिफाई करना है और उसका यूजेस लिखना है. फिगर ए और फिगर बी, फिगर ए जो है वो पेज नंबर 50 में है और उसका यूजेस जो है वो पेज नंबर 49 में है. और फिगर बी जो है वो भी पेज नंबर 50 में है और उसका यूजेस भी पेज नंबर 50 में है. तो फिगर ए क्या है? फिगर ए जो पेज नंबर 50 में दिया हुआ है क्या है ये? इट्स रिटन ओवर हियर फ्यूज. इट इज़ व्हाट? फ्यूज. और उसका यूज़ क्या है? वो पेज नंबर 49 में दिया हुआ है. नीचे दिया हुआ है, as soon as high current flows in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit and any mishap is avoided. नेक्स्ट फिगर बी. फिगर बी कहाँ पे दिया है? पेज नंबर 50 में ही दिया और उसका यूजेस भी पेज नंबर 50 में है. तो फिगर बी क्या है? सो दिस वाज फिगर बी. ये क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स और इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? MCB. तो फिगर आइडेंटिफाई करना है. तो फिगर क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स और उसका यूज़ क्या है? व्हेन द करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीजेस दिस स्विच ओपन्स एंड करंट स्टॉप्स. फिगर सी जो है उसे आइडेंटिफाई करना है. वो फिगर सी कहाँ पे दिया है? पेज नंबर 57 में. तो पेज नंबर 57 में दिया हुआ है. दिस इज़ द फिगर विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन. और ये क्या है? गैल्वेनोमीटर. अभी गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या है? इट्स रिटन ओवर हियर, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट. तो क्वेश्चन में जो फिगर्स दिया था वो इस तरह दिया हुआ था. सो दिस इज़ हाउ इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई फिगर्स ए, बी, सी एंड गिव देयर यूजेस. फिगर ए क्या है? फ्यूज़. फिगर बी क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. और फिगर सी क्या है? गैल्वेनोमीटर. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. और फिगर ए जो है, फिगर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 11A है और फिगर बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 11B है. आई विल शो यू ओवर हियर. एंड ऑफ द लेसन में जो एक्सरसाइज है तो फिगर ए और फिगर बी जो है वो यहाँ से लिया हुआ था. फिगर ए क्या था? फ्यूज़. वो क्वेश्चन नंबर 11A है. और फिगर बी क्या था? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. वो क्वेश्चन नंबर 11B है. तो ये फिगर ए था और ये फिगर बी था. जो लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11A और 11B है.
Question number 16. What is electrical power? Derive the unit of electric power from the given equations. तो क्वेश्चन नंबर 16 में दो क्वेश्चन पूछा है. एक तो इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करना है और दूसरा क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को डिराइव करना है. और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को डिराइव करने के लिए उन लोग एक्टिविटी जैसा दिया हुआ है, जहाँ पे भी बॉक्स है वहाँ पे फिल करना है. So what is the definition of electrical power? Answer is electric power is the rate at which work is done or energy is transformed into an electrical circuit. Next, derive the unit of electric power from the given equations. So unit of electric power को derive करना है, वो activity based हमें जहाँ जहाँ boxes है वहाँ पे fill करना है. So P is equal to what? V into I. P is equal to what? Volt into I का यूनिट क्या है, एम्पियर. तो इस बॉक्स में आएगा वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. तो इस बॉक्स में आएगा एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 जूल्स अपॉन 1 कोलम इंटू 1 कोलम अपॉन 1 सेकेंड. 1 कोलम और 1 कोलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 joules upon 1 second. So P is equal to 1 joules upon 1 second. तो इस बॉक्स में आएगा 1 second, that is equal to W. W क्या है, वॉट. अब ये जो एक्टिविटी है वो पेज नंबर 48 से लिया हुआ है. यू कैन सी फ्रॉम हियर P इज इक्वल टू V इंटू आई. तो ये एक बॉक्स था, ये बॉक्स में क्या आएगा, I, दैट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर. तो इस बॉक्स में क्या लिखना है, वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. तो इस बॉक्स में क्या आएगा, एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 जूल्स अपॉन 1 कोलम इंटू 1 कोलम अपॉन 1 सेकेंड. 1 कोलम गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1 जूल्स अपॉन 1 सेकेंड. सो वॉट रे क्या जाएगा, 1 जूल्स अपॉन 1 सेकेंड. तो इस बॉक्स में आएगा 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू W, दैट इज वॉट. Question number 17. Observe the following figure and write the answers of the given sub questions. तो जो फिगर क्वेश्चन में दिया था, जो डायग्राम दिया था, वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 60 से लिया हुआ है. तो दिस इज़ अ डायग्राम विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. और ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी, सी, डी और ई को आंसर करना है. फिर क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, विच इंस्ट्रूमेंट द अबव फिगर शोज. तो जो डायग्राम दिखाया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो कौन सा फिगर है ये बताना है. तो आंसर है, और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 60 में दिया हुआ है. तो व्हाट इज़ द आंसर, the above figure shows, और फिर टेक्स्ट बुक के डायग्राम के नीचे ही दिया उसका आंसर, इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो आंसर क्या है, द अबव फिगर शोज इलेक्ट्रिक जनरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, विच रूल इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस. इसका भी आंसर जो है वो पेज नंबर 60 में दिया हुआ है. तो आंसर क्या है, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड, और उसका आंसर क्या है, वो पेज नंबर 60 में दिया हुआ है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो आंसर क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो आंसर क्या रहेगा, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड. इस यूज जो है वो लास्ट में लिखना चाहिए. क्वेश्चन सी, स्टेट द रूल. विच रूल, जो क्वेश्चन बी में आंसर था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसे स्टेट करना है. तो आंसर जो है इसका पेज नंबर 58 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन हियर इन पेज नंबर 58. स्ट्रेच द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर इन सच अ वे that they will be perpendicular to each other. In this position, the thumb indicates the direction of motion of conductor, the index finger the direction of the magnetic field, and the middle finger shows the direction of the induced current. This rule is known as Fleming's right hand rule. Question D, in which direction, B1 to B2 or B2 to B1, will the current flow in the external circuit in that situation. In that situation का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया था और ये डायग्राम में जो करंट है A to B और बाद में C to D फ्लो होता है. तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे फ्लो हुआ था, B1 से B2 या B2 टू B1. तो आंसर क्या है, B2 टू B1. तो राइट आंसर, इन दोनों में से राइट आंसर क्या है, B2 टू B1. तो आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखना, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्रांचेस AB and CD इन द डायरेक्शन A to B and C to D. Thus the current flows in the direction A to B, then to C, then to D. In the external circuit, the current flows from B2 to B1 through the galvanometer. तो आंसर क्या है, B2 to B1. Question E,
what change will have to be made in the coil for increasing the current several times without changing the magnet? इसका भी आंसर जो है वो पेज नंबर 60 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है, यहाँ से लिखना है, इंस्टेड ऑफ वन लूप कॉइल अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्न्स। तो आंसर क्या है, इंस्टेड ऑफ वन लूप कॉइल अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्न्स, यहाँ तक लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है, सेवरल टर्न्स will have to be made in the coil for increasing the current several times without changing the magnet. I'll repeat the answer once more. Answer क्या है, instead of one loop coil, a coil consisting of several turns will have to be made in the coil for increasing the current several times without changing the magnet. ये पांचों का पांचों क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए पूछा था जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो डायग्राम ऑब्जर्व करके क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी और ई को आंसर करना है। जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया था वो डायग्राम कहाँ से लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 से लिया हुआ है। सो दिस इज़ अ डायग्राम विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये दोनों डायग्राम दिया था और ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी, सी, डी और ई को आंसर करना है। भाई क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन दी अबव फिगर। तो आंसर क्या है, वो फिगर के नीचे ही दिया हुआ है आंसर पेज नंबर 51 में। तो फिगर के नीचे ही आंसर है। तो आंसर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ करंट, उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है इज शोन इन दी अबव फिगर। तो आंसर क्या है, पेज नंबर 51 में डायग्राम के नीचे दिया हुआ है आंसर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ करंट is shown in the above figure. Next question B, what will happen if the number of electric cells is increased on the magnetic needle? तो इसका आंसर है, if the number of electric cells is increased on the magnetic needle, answer is, question B का आंसर है, the deflection of needle increases. I repeat once more, answer क्या है, if the number of electric cells is increased on the magnetic needle, the deflection of needle increases. Next question number C, if the distance between the conductor and magnetic needle is increased, what will be the effect on intensity of magnetic field? तो answer है, if the distance between the conductor and magnetic needle is increased, then the intensity of magnetic field decreases. तो आंसर क्या है, if the distance between the conductor and magnetic needle is increased, उसके बाद लिखना है then the intensity of magnetic field decreases. Question D में क्या पूछा है, if the ends of the electric cells are interchanged, what will be the effect on magnetic needle? तो आंसर है, if the ends of the electric cells are interchanged, then interchange के बाद ये लिखना है, then the magnetic needle is deflected in the opposite direction. You can see in the figure also, पहले सेल ऐसा कनेक्टेड था, पॉजिटिव एंड सेल का इधर था और नेगेटिव एंड इधर था। तो डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, इस तरफ, और जब इस सेल को उल्टा कर दिया, अभी नेगेटिव इधर कनेक्टेड है, पॉजिटिव इधर कनेक्टेड है ऑफ द सेल, तो डिफ्लेक्शन कौन सा साइड रहेगा, ऑपोजिट साइड में रहेगा। तो आंसर वही है, if the ends of the electric cells are interchanged, then the magnetic needle is deflected in the opposite direction. अभी क्वेश्चन नंबर E, write the names of any two instruments which work on magnetic effect of electric current. तो आंसर है, galvanometer and electric motor work on magnetic effect of electric current. Question number 19, observe the following diagram and answer the questions given below. जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया था वो पेज नंबर 60 से लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 60 से लिया हुआ है। दिस डायग्राम वाज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी, सी और डी को आंसर करना है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क था, सेकेंड क्वेश्चन बी के लिए 1 मार्क था, क्वेश्चन सी के लिए 2 मार्क है और क्वेश्चन डी के लिए 1 मार्क है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई दी अबव फिगर। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 60 में दिया हुआ है, डायग्राम के नीचे ही दिया हुआ है। आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आंसर क्या है, द अबव फिगर शोज व्हाट, इलेक्ट्रिक जनरेटर।
क्वेश्चन बी, राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द अबव अप्लायंस वर्क्स। इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है। आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट द वर्किंग ऑफ द अबव अप्लायंसेस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59 और 60 में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 59 में यहाँ से लिखना आंसर, the axle is rotated with the help of a machine from outside. Because of this, the coil ABCD starts rotating. उसके बाद यहाँ से लिखना है, upon rotating the axle, the branch AB goes up and the branch CD goes down. उसके बाद next page से लिखना है, according to Fleming's right hand rule, electric current is produced in the branches AB and CD in the direction A to B and C to D. Thus the current flows in the direction A to B, then to C, then to D. In the external circuit, the current flows from B2 to B1 through the galvanometer. उसके बाद यहाँ से, after half rotation, the branch AB takes the place of branch CD and the branch CD takes the position of the branch AB. Therefore, the induced current goes as D to C, then to B and then to A. But the branch BA is always in contact with the brush B1 and the branch DC is in the contact with B2. Hence, in the external circuit, the current flows from B1 to B2, that is opposite to the previous half rotation. This repeats after every half rotation and alternating current is produced. Question D, write the use of the above appliances. इसका आंसर क्या है? Use of AC generator is what? Power plants and inverter generators.